नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लखनऊ की मेयर सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, जिसमें सुषमा खड़गवाल को आगे किया गया है। और अपर्णा यादव को लेकर पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा चर्चा थी कि लखनऊ की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद का टिकट देती नजर आएगी। लखनऊ की सीट एक ऐसी सीट मानी जाती है जहां पर बीजेपी का जो भी प्रत्याशी सामने आता है उसकी आसान जीत दर्ज होती नजर आती है। इस सीट पर ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान का होना मतलब ही जीत का यहां पर दर्ज होना है। तो सवाल ये बनना है कि क्या अपर्णा यादव इस पूरे मामले के बाद, यानी कि उनको टिकट ना मिलने के बाद, क्या नाराजगी की वजह से इस्तीफा देकर वापस समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं वापसी करती नजर आएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अपर्णा यादव की अब घर वापसी होती नजर आएगी। बीजेपी से जितनी उम्मीद उन्होंने लगाए रखी थी वो सारी उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आई, टूटती नजर आई वक्त के साथ साथ। जैसा कि हमने देखा विधानसभा चुनाव में ही उम्मीद थी उन्हें टिकट मिलेगी। अखिलेश यादव ने इस पर तंज भी कसा था कि जिसको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दे रही उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। तो वहां पर अपर्णा को कोई टिकट नहीं मिली, बस उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर रखा गया। फिर उसके बाद एमएलसी चुनाव आए, फिर उसके बाद कुछ सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनी। खासकर मैनपुरी उपचुनाव को लेकर ही चर्चा बहुत जोरों पर थी, लेकिन खबरें ये लगातार सामने आती रही कि लखनऊ से इनको मेयर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। संयुक्ता भाटिया हालिया मेयर प्रत्याशी थी, उनको भी हटाया गया, लेकिन सुषमा खड़गवाल जो कि एक पूर्व सैनिक की पत्नी है उनको आगे किया गया। इतना नाम उनका चर्चा में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको आगे किया गया। तो अपर्णा यादव को लेकर सवाल तो बनते हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगी, क्योंकि लगातार लखनऊ की कुछ अभी हालिया जो प्रोग्राम होते थे उसमें शामिल होती थी। तो सवाल वहां पर भी बहुत बड़ा था। लेकिन अब खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये माना जा रहा है कि अब बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद अपने परिवार वालों के खिलाफ गई थी, पार्टी के खिलाफ गई थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो बीजेपी का दामन थामा था, कुछ सोच समझकर ही थामा होगा। हो सकता है वक्त लेंगी, क्या पता लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को आगे करती नजर आए। लगातार हम देख रहे हैं 10 जिलों को लेकर जो यहाँ पर मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, उसमें सिर्फ एक ही को वापस से यहाँ पर टिकट मिलता नजर आया, ऐसी खबरें। बाकी सब चेहरे बदल दिए गए। ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है, तो वहां पर बड़ी उम्मीदें अपर्णा यादव को रहेंगी। लेकिन जैसा कि ये बात की जाती है कि अपर्णा यादव को राजनीतिक एक्सपीरियंस उतना नहीं है, सीधा सांसद का चुनाव उन्हें लड़ा देना ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं फैसला रह सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन सवाल अब बनना है कि क्या बीजेपी के इस फैसले से कहीं अपर्णा यादव नाराजगी की वजह से बीजेपी का साथ ना छोड़ दे और वापस समाजवादी पार्टी में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो नगर निकाय चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका होगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर चुकी है। अगर अपर्णा वापसी की ओर देख भी रही है तो बहुत मुश्किल है। शिवपाल, अखिलेश, डिंपल यादव को तो उम्मीद होगी कि अपर्णा घर वापसी कर लें ताकि बीजेपी के खिलाफ और मजबूती से लड़ा जा सके। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव जिन हालातों में बीजेपी के साथ गई, ये बात साफ है कि वो बीजेपी में ही बनी रहेंगी, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में उनको बड़ा पद मिलती नजर आए। ट्विटर पर जब भी कोई ट्वीट करती है, जो पोस्ट होता है उसमें समाज सेविका लिखती है अपने आप को, तो यही समाज सेवा लगातार अपर्णा यादव की बीजेपी से जारी रहेगी, या निर्दलीय जारी रहेगी, या समाजवादी पार्टी वापसी करके जारी रहेगी। अभी तक देखा जाए तो यही खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब चर्चाएं शुरू होंगी कि लोकसभा चुनाव में उनको आगे किया जा सकता है। जैसे स्मृति ईरानी को यहाँ पर आगे किया गया था, एक महिला फेस बनाया गया, बहुत बड़ा महिला फेस बनाया गया, ताकि उन्होंने चुनौतियों का सामना करा और लगातार कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को आड़े हाथ लेती नजर आती है। ठीक वैसे ही अब अपर्णा यादव को लेकर भी सवाल बनेंगे कि अपर्णा यादव का क्या फैसला रहता है और अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी का क्या फैसला रहता है। देखना दिलचस्प रहेगा, इस पर बयानबाजियों का दौर कैसे शुरू होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुटकी जोड़ लेती नजर आएगी कि अपर्णा को एक बार फिर से खाली हाथ रखा भारतीय जनता पार्टी ने। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।